अभी मैं वैकुंठ के लिए निकलता हूँ माँ। ये लो पुत्र, सबके लिए मिठाई। सदैव सुखी रहो। यदि विंध्या और उसके पुत्र को प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी से ऐसे ही महत्व मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन सब भूल चुके होंगे कि दासी कौन है और स्वामिनी कौन है। कद्रू, तुम्हारे चेहरे पे एक और दाग। ऐसा नहीं लगता कि जब भी तुम विंध्या और गरुड़ के बारे में कुछ गलत बोलती हो तुम्हारे चेहरे पे धब्बा आ जाता है। ये आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है देवर्षि नारद सत्य कह रहे थे। इन दोनों के कारण मेरी चिंता बढ़ती जा रही है और मेरी सुंदरता बिगड़ती जा रही है। पर कब तक षड्यंत्र करेगी है? बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल जाए, फिर सदैव सदैव के लिए मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। अमृत पाने की तुम्हारी इच्छा ही रह जाएगी कद्रू, क्योंकि जब तक विवाह संपन्न होगा मेरे पुत्र सारा अमृत चुरा चुके होंगे। लगता है गरुड़ अब वैकुंठ लौट रहा है, कहीं वो अब हमें देख न ले। गया गरुड़ वापस। अब चलिए महाराज, मंथन आरंभ करते हैं। खाना भी नहीं, अभी तो केवल हल्दी हुई राहु। जब तक बारात वैकुंठ से निकलकर लक्ष्मी निवास तक नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी न किसी रीति के कारण किसी न किसी का आना जाना होता रहेगा। हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी राहु। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कहूंगा, पर मुझे कहना पड़ रहा है। अब तो मेरा भी मन हो रहा है महाराज कि शीघ्र ही ये सभी रीतियां समाप्त हो और विष्णु बारात लेकर लक्ष्मी निवास पहुंचे, ताकि हम यहाँ अमृत पाने का प्रयास आरंभ कर सकें। धैर्य राहु, धैर्य। आप सभी विश्वास नहीं करेंगे वहां क्या हुआ। मैंने माता लक्ष्मी का हल्दी उत्सव देखा, साक्षात अपने बाल रूप में। प्रभु, माता लक्ष्मी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। देवी लक्ष्मी ने मेरे सखा के लिए कोई संदेश नहीं भेजा करो। नहीं तो महादेव, परंतु हाँ, माँ पार्वती ने हम सभी के लिए मिठाई भेजी है। क्या हुआ प्रभु?
सब जानकर भी अनभिज्ञ बन रही हैं देवी। ऐसा नहीं है प्रभु, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, पर क्या देवी? मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूं, आपसे भेंट करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो अधैर्य हो गए। और आप नहीं हो रहे। सत्य कहिए देवी, क्या आपका मन नहीं करता कि आप प्रत्यक्ष रूप में मुझे देखें? मेरे मन में उठती भावना तरंगों का अपने हृदय सागर में अनुभव कर, विरह के वर्षों का कष्ट साझा कर, भविष्य सुख की आशा का संबल दे। कहिए लक्ष्मी, क्या आप नहीं चाहते कि हम दोनों आमने सामने हों और कुछ क्षण एक दूसरे से बातें करें? पर प्रभु, ये कैसे संभव है? आप चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है देवी। कैसे प्रभु? हल्दी लग चुकी है, अब कोई भी मुझे आपसे मिलने की अनुमति नहीं देगा। देवी पार्वती और अन्य सखी हमेशा मेरे साथ रहती है, दिन रात आठों पहर में पहरे में रहती हूँ। और यदि ये पहरा तोड़कर मैं आपसे भेंट करने आऊं तो? पहले पहरा तोड़कर तो दिखाइए। मैं आपके मन की व्यथा समझ सकता हूं सखा। आपका शरीर तो यही है, पर मन कहीं और ही है। मैं समझ रही हूँ सखी, तुम्हारा मन भैया विष्णु के पास ही है, किंतु आप चिंता ना करें, शीघ्र ही भैया बारात लेकर आएंगे और आपसे विवाह करके ले जाएंगे। फिर जी भर के निहारते रहिएगा उन्हें। प्रभु का क्रोध तो हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है, जिसका प्रभाव इस बिगड़ते वातावरण से स्पष्ट हो रहा है। अब तो विवाह का दूसरा उत्सव भी आरंभ होने वाला है। जब तक वो प्रभु का आवाहन नहीं करेंगे, तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। नहीं, वो सब मेरे प्रभु को भूलकर उत्सव मनाए, मेरे प्रभु का अपमान करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये विवाह बिना अवरोध के संपन्न नहीं होने दूंगा मैं। लक्ष्मी ने चुनौती दी है मुझे कि यदि मैं पहरा तोड़कर उनसे भेंट कर पाऊं तो करके दिखाऊं। आपने चुनौती नहीं, अनुमति दी है उन्हें। सत्य तो ये है सखी कि आपकी ना में भी हाँ ही छुपी है। मैं आपकी तड़प समझ सकता हूं सखा। मुझे यह भी अनुमान है कि देवी लक्ष्मी भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही व्याकुल होगी, परंतु ये मिलन कठिन होगा सखा। कठिन नहीं, असंभव होगा, क्योंकि आपके चारों ओर पहरा मैं स्वयं दूंगी। पर क्यों महादेव? माँ पार्वती क्यों नहीं चाहेंगी कि प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की भेंट हो पाए? इतने लंबे समय से आप प्रभु से और प्रभु आपसे नहीं मिले हैं। यदि वो एक बार मिलना चाहते हैं तो इसमें समस्या ही क्या है देवी? समस्या ये है कि जब मेरा और पार्वती का विवाह हुआ था
तो मेरी भी इच्छा हुई थी देवी पार्वती से इसी प्रकार भेंट करने की। पर तब ऐसे ही सखी ने हमारे चारों ओर पहरा दिया था और इस कार्य में उनका साथ दिया था भैया विष्णु ने। अपने प्रिय से भेंट करने के लिए मैंने अद्भुत योजना रची थी और मेरे इसी अतिरिक्त प्रयास ने हमारे मिलन के क्षण को और भी अधिक विशेष बना दिया था। जो सहज मिल जाए उसका मूल्य समझ नहीं आता। अब चुनौती दी है तो उसे कठिन बनाना तो होगा। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं ये चुनौती अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे स्वीकार है सखी। मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो ठान ले उसे पूरा होना ही है। हाँ प्रभु, गरुड़ सही कह रहा है। आप अपने निश्चय में अवश्य सफल होंगे प्रभु। स्वयं देवी लक्ष्मी ने चुनौती दी है और पार्वती जी पहरा दे रही हैं। ऐसे में कैसे पूरी हो पाएगी ये चुनौती? मेरे प्रभु को विवाह में आमंत्रित करके भी किसी को ये विचार नहीं आया कि प्रभु गणेश जी अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। ये घोर अन्याय है। त्रिदेव ने स्वयं प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया था मेरे प्रभु को और उन्हें ही भूल गए। किंतु न्याय मैं करूंगा। इस विवाह में विघ्न डालकर अब संसार देखेगा प्रभु गणेश जी के छोटे मूषक का बड़ा पराक्रम। मैं किसी की मंशा को सफल नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ कि अब ये विवाह नहीं होगा। मैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लूंगा। प्रभु विष्णु के विवाह के दूसरे उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। नारायण नारायण। अरे वाह, आलते का रंग तो बड़ा गहरा प्रतीत हो रहा है। सही कहा आपने अग्निदेव, रंग बिल्कुल प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के प्रेम जितना गहरा है। माँ, ये मेहंदी को छूकर आशीर्वाद दें ताकि हम भी इसे लगाकर सौभाग्य प्राप्त कर सकें। लक्ष्मी से मिलन को हरि को सजाओ। वैसे माता लक्ष्मी की मेहंदी तो रंग लाएगी ही। प्रभु विष्णु इनसे इतना प्रेम जो करते हैं। किंतु क्या इतना प्रेम करते हैं कि चुनौती जीत पाए? ये हुई ना बात। अब विंता ने किया दासों वाला कार्य। क्यों कद्रू, अब तो प्रश्न होना तो। इन हाथों की रेखाएं सज गई आज।
माँ लक्ष्मी की छुई मेहंदी मुझे लग गई। सारा जीवन ही शुभ हो गया आज। ऐसे कतरू, मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा धब्बों वाला मुख लेकर विवाह में कैसे सम्मिलित होगी। अच्छा नहीं लगेगा ना। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्रभु का अपमान हुआ है। शीघ्रता करो, सभी यहाँ आओ। पुत्री, विवाह का जोड़ा पहनने से पहले आपको सभी शुभ वस्तुओं के साथ मंदिर जाकर देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। अकेली कहाँ चल दी सखी? हम भी आपके साथ चलें। हम भी चलें? नहीं कतरू, रहने देते हैं। वैसे भी बहुत थक चुके हैं और ये लोग तो वापस लौटने ही वाले हैं। लक्ष्मी मंदिर जा रही है, जहां उनकी सखियां उन पर कड़ी निगरानी नहीं रख पाएंगी। यही सही अवसर है उनसे भेंट करने का। माँ लक्ष्मी, अब तो आप ही कोई मार्ग सजाइए। कुछ भी कीजिए, परंतु एक बार प्रभु से भेंट कर लीजिए। मन तो मेरा भी बहुत है, पर मैं चाह कर भी स्वयं कुछ नहीं कर सकती। देवी लक्ष्मी के दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया प्रभु। अब आप दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आप माता लक्ष्मी से भी मिले और किसी को दिखाई भी ना दें, ताकि आप चुनौती भी जीत जाएं और माता लक्ष्मी की आपसे भेंट करने की इच्छा भी पूर्ण हो जाए। सदा से भगवान भक्तों की समस्या का समाधान करते आए, आज एक भक्त ने भगवान की समस्या का समाधान कर दिया। अब तो देवी के मंदिर में ही भेंट होगी लक्ष्मी। नमो नमो महाशक्ति माँ, खड्गधारिणी धर्मधारिणी, हम सबकी विनती सुनो माँ। नमो नमो पराशक्ति। देवी ललिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमो नमो पराशक्ति माँ, नमो नमो पराशक्ति माँ। हे माँ ललिता, माता लक्ष्मी के इस शगुन के जोड़े पर विशेष आशीर्वाद दें। माँ, ऐसी कृपा करना कि मुझे उनके दर्शन भी हो जाए और वे चुनौती भी जीत जाए। लगता है प्रभु विष्णु आ गए। प्रभु, प्रभु, प्रभु,
कहाँ है आप प्रभु? प्रभु, आपने चुनौती दी थी प्रिय, मैं आपका कहा ना मानता। ऐसा हो सकता था क्या भला? पर अब जब मैं आपको देखकर आनंद रस में डूब रहा हूं, तो इस लुका छिपी में भी एक अलग ही आनंद आ रहा है। पीपल का पेड़, इसमें तो प्रभु विष्णु निवास करते हैं। मुझे पता था प्रभु, आप अवश्य आएंगे। अपने प्रिय की बात खाली नहीं जाने देंगे आप। सत्य प्रभु, इस प्रत्यक्ष भेंट में आपको अपने सामने देखकर मुझे अनुभव हो रहा है कि आपको दृष्टि भर कर देखने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल था। मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती। आपके दर्शन पाकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया। विंता, सखी लक्ष्मी कहाँ गई? बाहर उस वृक्ष की पूजा कर रही है माँ। आपकी चुनौती पूर्ण हुई देवी। पहरा तोड़कर मैंने आपसे भेंट कर ली। क्या अब आप मुझे इसका पुरस्कार नहीं देंगी? क्या चाहिए प्रभु? आपका साथ। जिन्होंने हमें सताया है, बस उन्हें सताना चाहता हूं मैं। विंता, सखी तो तुमने कहा यहीं पर थी, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। अभी तो यही थी। अचानक कहाँ? ऐसे हल्दी के बाद और विवाह से पहले कहीं जाना नहीं चाहिए। मैंने स्वयं देखा था, माँ उस वृक्ष की पूजा कर रही थी। नीम और पीपल का पेड़। जब हम यहाँ पर आए थे तब तो ये वृक्ष यहाँ पर नहीं था। क्या हुआ माँ? विष्णु भैया, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। आपने चुनौती पूरी कर ली। प्रभु विष्णु स्वयं मेरे समक्ष। प्रभु, माँ, ये कैसे? पीपल के जड़ में भैया विष्णु का वास होता है और इसीलिए इस वृक्ष को शुभ माना जाता है।
सदैव प्राणदायक वायु उत्सर्जन करता है ये वृक्ष। इसके पत्तों से कई रोग मुक्त हो जाते हैं और नीम के वृक्ष में सखी लक्ष्मी का निवास स्थल है। इसके पत्तों से चर्म रोग दूर होते हैं और आयु में वृद्धि होती है। अगणित औषधिक गुण होते हैं इस वृक्ष में। जिस प्रांगण में ये दोनों वृक्ष एक साथ विद्यमान हो, वो मंदिर बहुत सिद्ध हो जाता है। माँ, प्रभु, मुझे आपके संयुक्त वृक्ष रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। धन्य हो गई मैं। अब बस यही इच्छा है आपके ये दोनों रूप सदैव साथ रहें। लक्ष्मी नारायण जग के पालक हैं। नारायण लक्ष्मी। अब भेंट करनी हो तो शीघ्र ही बारात लेकर आइए। प्रभु विष्णु सारी चुनौतियां जीत सकते हैं, किंतु मेरी और मेरे मूषकों की आने वाली चुनौती नहीं जीत पाएंगे। मैंने प्रभु के वस्त्र और आभूषण तैयार कर दिए हैं। वहाँ माँ भी लक्ष्मी माता के लिए तैयारी में व्यस्त होंगी। सोचा नहीं था इस जीवन में मुझे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। गरुड़ के कारण मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। ऐसा पुत्र ईश्वर सभी को दे। प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लेने। ये विवाह इनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। चलो इस विवाह को रोकते हैं। प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी ने अपने विवाह में निमंत्रण अवश्य दिया, पर मेरे प्रभु के पहुँचने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने दीप अवश्य जलाया, पर मेरे प्रभु का आवाहन नहीं किया। पर हम अपने भगवान का ये अनादर सहन नहीं करेंगे। बारात ले जाने की शीघ्रता में वो सब मेरे प्रभु को भूल गए। पर जब मार्ग ही नहीं बचेगा तो बारात कैसे पहुंचेगी? हम बारात का मार्ग खोखला कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे हृदय से स्वीकार किया है, पर फिर भी इस समय उनके वर के रूप में सजते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि भूल से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि मैं देवी लक्ष्मी के लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाया तो स्वामी ने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। मुझे एक बार देख पाने के लिए कितने यत्न किए हैं इन्होंने, पर अब जब हमारी मिलन का क्षण निकट है, मेरा हृदय इतनी तीव्र गति से क्यों धड़क रहा है? अनंत काल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर मेरा मन इतना व्यग्र क्यों है, जैसे वो मुझे पहली बार देखने आ रहे हैं। यदि मैं उनके लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाई तो? चलिए प्रभु, रथ तैयार है। गरुड़ तुम्हारी दृष्टि में खुद को देख के थोड़ा प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। प्रभु की बारात निकलने का समय आ गया है। आपके मिलन का क्षण आ पहुंचा है। वृंदा, जैसे तुम्हारे मुखमंडल में मेरी छवि दिख रही है, वैसे ही श्री विष्णु को मैं दिखूं और कोई विघ्न न आए। जाओ मेरे मूषकों, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन में विघ्न उत्पन्न करो। विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है। संचालक कृपा निधान परम प्रभु श्री विष्णु की भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की परम प्रभु श्री विष्णु की भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की शिव शंकर की शिव शंकर की। शीघ्रता करो, प्रभु विष्णु की बारात इसी मार्ग से जाएगी। ब्रह्मा है आए, शंभु है आए, ब्रह्मा है आए, शंभु है आए, सज धज के सारे देव चले अब शीघ्र ही मैं अपनी प्राण प्रिय अपनी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को उनके वैकुंठ लेकर आऊंगा। शीघ्र आ जाइए प्रभु, इस पल के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की है।
इस बारात को हमें रोकना है। मेरे मूषक भाइयों, इस भूमि को इस प्रकार खोदो कि बारात मध्य में ही रुक जाए। ये विवाह मेरे प्रभु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। ये वचन है मेरा। जाओ मेरे मूषकों, विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है। क्या हो रहा है ये? अब शीघ्र ही मेरे मूषक बारात का मार्ग खोखला कर देंगे और बारात फंसी रह जाएगी। ये रथ का पहिया जमीन के अंदर कैसे धंस गया? ये क्या हुआ? अभी तक बारात आई क्यों नहीं? विष्णु जी की बारात बस पहुंचने ही वाली होगी। वायुदेव, अग्निदेव, अवश्य देवराज। ये रथ का पहिया बाहर क्यों नहीं आ रहा है? प्रयास करना व्यर्थ है देवराज। भूमि पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। इतनी मिट्टी में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? अभी कुछ समय पहले तो ये मार्ग बिल्कुल सही था, अब अचानक क्या हो गया? मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं। और ये सब जानते हैं ये असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहाँ नहीं आते। असुर अवश्य ही असुरों का षड्यंत्र है। प्रभु की बारात में अवरोध उनके अतिरिक्त और कौन उत्पन्न कर सकता है भला? सही कह रहे हो गरुड़।
ये असुर ही इतना ओछा कार्य कर सकते हैं। लक्ष्मी वहां बारात की प्रतीक्षा कर रही होंगी, पर हम सब तो यहां फंस गए। न जाने क्यों एक विचित्र सी चिंता हो रही है। प्रेम, ये भावना ही बहुत विचित्र है देवी। विरह में भी चिंता का अनुभव होता है और मिलन में भी, पर शीघ्र ही ये स्थिति अतीत बन जाएगी जब परम प्रभु आपका पाणी ग्रहण करेंगे और आपका वर्तमान बन जाएंगे। पर इस समय आपकी चिंता दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। गहरी सांस लीजिए। हाँ देवी, सखी, अब विंता को भी दासी के रूप से निकाल के साड़ी के रंग में ढाल दो। अवश्य सखी। दास्ता का जीवन व्यतीत करते हुए मैं भूल ही गई कि मैं कभी रानी भी थी। आपकी कृपा अपरंपार है देवी, अपरंपार है। अभी तक इसे मुझसे अधिक आदर और सम्मान तो मिल ही रहा था, अब इसे एक रानी के वस्त्र और आभूषण भी दे दिए। इस दासी को बार बार मुझसे अधिक महत्व क्यों मिल रहा था? एक बार मैं भी प्रयास करके देखता हूँ रथ को उठाने का। रुक जाइए। आप सभी इस चक्कर को जितना मिट्टी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये उतना ही मिट्टी के अंदर धंसता चला जा रहा है। केवल ये स्थान ही नहीं, अब आगे का पूरा मार्ग भी इसी प्रकार नष्ट हो चुका है। अब बारात और सखा के रथ को इस मार्ग से ले जाना असंभव है। अभी तक प्रभु बारात के संग आए क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें आने में? नारायण नारायण। ये विघ्न दिखने में भले ही छोटा लग रहा हो प्रभु, इसके पीछे अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले प्रभु विष्णु का रथ रुक जाए और मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने वाला महाशक्तिशाली गरुड़ और सभी देवता मिलकर भी इस रथ को उठा तक नहीं पाए।
नारायण नारायण। गणेश के होते हुए ये विघ्न कैसे आ गया? जब विघ्न आया तो मेरे प्रभु की याद आ गई। अभी तक मेरे प्रभु का विस्मरण हो गया था। अब इस विघ्न का निवारण कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अखंड दीप जल गया है सखा। देवी लक्ष्मी ने दीप प्रज्वलित कर दिया है, अर्थात गणेश जी सीधा लक्ष्मी भवन में पहुंचे हैं। देवी लक्ष्मी से मिलन की खुशी में इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। बिना गणेश जी के आवाहन के ही विवाह की रस्मों का आरंभ कर दिया मैंने। मूषक जी, ये क्या किया आपने? मैं ध्यान में इसलिए बैठा था कि इस समस्या का कोई निवारण कर सकूं, इसलिए नहीं कि आप मेरे मामा श्री के विवाह में विघ्न उत्पन्न करें। ये आपने ठीक नहीं किया मूषक जी। प्रभु, जैसे भक्त को कष्ट से तड़पते हुए भगवान नहीं देख सकते, वैसे ही यदि कोई भगवान का अनादर करे तो एक भक्त ये चुपचाप कैसे देख सकता है? प्रभु, हमने वही किया है जो आवश्यक था। अब उन सबको समझ आएगा कि आपकी प्रतीक्षा ना करके उन लोगों ने कितनी बड़ी भूल की है। आप चाहे तो दंड दे दीजिए प्रभु, हम सभी शीश झुकाकर आपकी हर इच्छा का पालन करेंगे। इस विघ्न का क्या अर्थ हो सकता है देवराज? ये तो मैं नहीं जानता अग्निदेव, बस इतना जानता हूँ कि यदि ये मुहूर्त निकल गया तो इस विवाह में कहीं कोई और अड़चन ना आ जाए। इन असुरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, वो इसके योग्य ही नहीं है। जब तक ये किसी शुभ कार्य में रुकावट नहीं डाल देते इन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती। इस बार अपराध असुरों का नहीं, हमने किया है। वो ये आप क्या कह रहे हैं? इस विवाह में विघ्न हर्ता ही नहीं पहुंचे तो विघ्न तो पहुंचना ही था। भूल हमारी, हमने उन्हें निमंत्रण तो भेजा पर उनके यहां शीघ्र आने का प्रबंध नहीं किया। गणेश ऐसा नहीं कर सकता सखा। मैं अपने पुत्र को जानता हूं, वो जानबूझकर आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ मामा जी, गणेश आपके विवाह की सूचना सुनकर ही बहुत उत्साहित था। वो विघ्न डालने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कार्तिकेय, संभव है ये कार्य उनके स्थान पर उनके मूषक की सेना ने किया। हमें दंड दीजिए प्रभु, हमें दंड दीजिए। हमने आपके मामा मामी श्री के विवाह में अवरोध उत्पन्न किया है। हम सभी दंड के भागी हैं। पता नहीं आपको हमारे कारण वहाँ कैसी स्थिति का सामना करना पड़े। जो भी किया हमने आवेश में आके किया प्रभु। ये संभावना अधिक उचित जान पड़ती है प्रभु। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। जिस ढंग से ये मिट्टी खोदी गई है, इसे देखकर यही प्रतीत होता है कि ये कार्य मूषकों का ही है। हम सब ने एक नियम बनाया था कि गणेश की अनुपस्थिति में कोई भी मंगल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा, और मेरा विवाह भी उस नियम से उपवाद नहीं। तो फिर मैं प्रभु गणेश को शीघ्र ही यहाँ ले आता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है गण। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमारा आवाहन स्वीकार कर इस विवाह में शामिल होकर सारे विघ्न दूर करें। प्रभु विष्णु ने स्वयं मेरा आह्वान किया है। दंड नहीं, भोज मिलेगा।
उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन, नृत्य, संगीत और सबसे बढ़कर मेरे मामा मामी श्री की प्रसन्नता का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा मुझको। देख क्या रहे हो, प्रस्थान की तैयारी करो। मेरे मामा मामी श्री का विवाह है और उन्होंने मेरा आह्वान किया है। गणेश, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम पिताश्री। हम सब ने ही नियम बनाया और हमने ही उसका उल्लंघन कर दिया। हमें क्षमा कर दो गणेश। मैं जानता हूँ मामाश्री, आपने ये खेल क्यों रचा था, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि विधि का विधान आप पर भी बाध्य है। आपको भी सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब से ये प्रसंग सभी मनुष्यों को प्रेरणा देगा कि किसी भी मंगल कार्य से पहले मेरा आह्वान कितना आवश्यक है। कुछ क्षणों के लिए मुझे भूलकर आपने सभी को मेरे महत्व का स्मरण करवा दिया है मामाश्री। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब आपको मामी श्री तक शीघ्र पहुंचाने का दायित्व मेरा है। विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश की जय। 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 विघ्नहरो सब देव हमारे, जय गणराजा नमामि नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। प्रेम की धुन पे नाचते गाते बाराती सारे। अब देवी लक्ष्मी और मेरे मिलन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मुझे अभी भी किसी अपशगुन होने का आभास क्यों हो रहा है, किंतु क्या? अब ये सब विवाह में पूरी तरह से व्यस्त हो जाएंगे। यही सही अवसर है मंथन करके अमृत चुराने का।